नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुछ ज्योतिषीय उपायों को लेकर। दर्शकों, यह जो दसों समस्याएं हैं जिनके उपाय लेकर आज हाजिर हूँ मैं, यह इनमें से लगभग लगभग 2-3 समस्याएं हर परिवार में देखने को मिल जाती हैं। कौन-कौन सी समस्याएं हैं? पहले आप समस्याओं पर एक दृष्टि डालो। तो पहले आप परिवार सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, हर प्रकार के तू-तू, मैं-मैं से दूर रहे। दूसरा है सुख शांति के लिए। ठीक है, परिवार तो सुखी हो गया, आपको सुख शांति कैसे मिलेगी? तीसरा उपाय है गृह शांति के लिए। जो पारिवारिक क्लेश मचा रहता है, भाई-भाई में झगड़ा, बाप-बेटे में झगड़ा, उससे उसकी शांति के लिए। चौथा है घर में अशांति रहने पर क्या करें? देखिए, भले ये सब टॉपिक एक हो, किंतु उपाय अलग-अलग है, इसलिए नाम अलग-अलग है। पाँचवाँ है घरेलू झगड़े के लिए, बार-बार घरेलू झगड़े हो रहे हों, अ, एक देवरानी-जेठानी का, ननद-भौजाई का, भाई-भाई का, पति-पत्नी का, सास-ससुर का, सास-बहू का, ससुर-बहू का, किसी का भी, उसके लिए 5वाँ उपाय। छठा उपाय मानसिक शांति के लिए और कार्य की सफलता के लिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, सक्सेस ही नहीं उसमें मिल पा रही, तो छठा उपाय। सातवां है सर्व दुख निवारण उपाय। आपके सभी दुखों को निवारण के लिए, सभी दुखों को दूर करने के लिए यह सातवां उपाय है। आठवां उपाय है आर्थिक परेशानी, पैसे रुपयों से संबंधित। नौवां कोर्ट कचहरी का और 10वां भय नाश के लिए। आपको भय लगे, डर लगे, सोते समय डर लगे, कोई काम करने आप अकेले जाओ तब डर लगे, रात में डर लगे, इन सभी से बचने के लिए यह 10 उपाय दर्शकों लेकर हाजिर हूँ मैं आज। और यह सब आपको बता दूं, कुछ इसमें से ज्योतिषीय उपाय हैं, कुछ तंत्र उपाय हैं। तो इन दसों में से आपके अनुसार जो आपके काम का हो, उस उपाय को करके आप लाभ ले सकते हो। दर्शकों, आइए पहला उपाय परिवार सुखी के उपाय जानें। दर्शकों, पहला जो उपाय है परिवार सुखी के लिए, तो परिवार सुखी कैसे होगा? कोई एक ऐसा काम करें जिससे कि पूरा परिवार सुखी हो जाए। तो पूरा परिवार में कोई किसी को गाने सुनाना पसंद है, तो किसी को गाना सुनाना पसंद नहीं है। किसी को अत्यधिक आप मान लो पानी चाहे पीने के लिए, चाहे नहाने के लिए पसंद है, कोई बहुत कम पानी पीता होगा परिवार में या 2-2 3-3 दिन नहाता नहीं होगा। किंतु अन्न, खाना रोज़ सभी खाते होंगे, 2 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, ना को समय जो है जिसे कहते हैं ब्रेकफ़ास्ट, नाश्ता वो तो करते होंगे। तो दर्शकों, घर में जो भोजन बने, सुबह-शाम दोनों टाइम जो भोजन बने, उसमें से पहली रोटी गाय को जाती है, दूसरी जो है कुत्ते इत्यादि को आप देते हो, चलो ठीक है। किंतु जो घर का मुखिया हो, घर में जो भी रोटी इत्यादि बनी हो, उनमें से 1 रोटी ले, उस रोटी का 4 भाग करे, पहला भाग गाय को डाल दे, दूसरा कुत्ते को डाल दे, तीसरा कौवे को डाल दे और चौथा कहीं भी रास्ते में रख दे। इससे परिवार सुखी होता है। यह पहला उपाय बड़ा ही सर्वसाधारण सा ज्योतिषीय उपाय है। गाय को खिलाते हो आप, परिवार कोई अन्य सदस्य खिलावे चाहे ना खिलावे, गाय को रोटी चली गई। कुत्ते को खिलाते हो आप या ना खिलाते हो, कोई खिलावे चाहे ना खिलावे, कुत्ते को रोटी चली गई। भूत प्रेत शांत, गाय को देवता से शांत, गाय को खिलाने से देवता शांत, कुत्ते को खिलाने से भूत प्रेत शांत। तीसरा, जब आप कौवे के लिए रोटी डालोगे, तीसरा पितरों को मिल जाएगा, पितृ शांत। चौथा जो बचा, अन्य किसी भी प्रकार की बाधा, ग्रह बाधा हो जाए, किसी भी प्रकार की बाधा हो जाए, चौराहे पे आपने या कहीं भी रास्ते में रोटी डाल दी, तो चौथा किसी भी प्रकार की बाधा शांत हो जाएगी। पहला उपाय समझ में आया आपके। दो बात है दूसरे उपाय की, जो है सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए तो दर्शकों यह उपाय भी बड़ा ही आसान है। अशोक का पेड़, अशोक वृक्ष, आपको पता होगा आम के पत्ते की तरह भी उसके पत्ते दिखते हैं, किंतु आम का पत्ता थोड़ा ढेर चौड़ा होता है और अशोक के पत्ते कम चौड़े होते हैं और मुड़े-मुड़े होते हैं हल्के। तो अशोक के आपको 7 पत्ते लेने हैं, पत्ते पेड़ से 7 लेने हैं और सातों को एक के बगल में एक रख देना है, जहाँ पर आप मंदिर में पूजा करते हो घर के, वहाँ पर। घर के मंदिर में सातों पत्तों को रख देना है और उस पर भी रोज़ आपको चंदन टीका लगाना है। जब वो सातों मुरझा जाएँ, पूरी तरह से सूख जाएँ, तब उनको हटाकर दूसरे नए 7 पत्ते रखने हैं और जो पुराने वाले पत्ते थे, उनको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। यही काम हमेशा करते रहिए। नए लाइए, पूजा कीजिए, मुरझा जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और फिर 7 नए पत्ते ला दीजिए। दर्शकों, इससे जो है पूरे घर में सुख और शांति बनी रहती है। यह भी ज्योतिषीय उपाय था। तीसरा है गृह शांति उपाय। यह उपाय कैसा है? तो दर्शकों, आप कह सकते हो यह थोड़ा तंत्र उपाय से संबंधित जो उपाय है। कैसा उपाय? गृह शांति के लिए। तो इसके लिए उपाय में बतलाते हैं कि आपको एक नई पतंग लेनी है। अपने गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव में जाना है। उस पतंग पर एक मंत्र लिखना है। ओम ह्रीं नमः। मैं स्क्रीन पर यहाँ बोर्ड पर लिखूँ अगर, तो ओम लिखा, ह्रीं लिखा, नमः, यहाँ पर ज़ूम कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। ओम ह्रीं नमः, ये है। ह लिख कर एक नीचे र की मात्रा, तो र की मात्रा, ये हो गया ओम ह्रीं नमः। तो इस मंत्र को पतंग पर लिखना है, ओम ह्रीं नमः। फिर जो घर में परेशानियाँ हो,
क्योंकि यह गृह शांति है, तो जो घर में सभी की परेशानियां हो उसको लिखना है उस पतंग पर, और उस पतंग को उड़ाना है। लगभग लगभग जब आप देखोगे 1 किलोमीटर दूर वह पतंग चली जाए उड़ते उड़ते, तब उसको धागे सहित काट कर छोड़ देना है। परिवार का नाम इत्यादि नहीं लिखना है, गांव का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ मंत्र लिखना है, बाकी समस्याएं लिखकर छोड़ देनी है पतंग। वह पतंग दर्शकों ऐसे 7 बार करना है। तंत्र ज्ञान कहता है कि ऐसे करने से आपके घर में जो परेशानियां हैं, जो शांति नहीं बन रही, धीरे धीरे शांति बनना चालू हो जाएगी और वह समस्या भी आपसे दूर चली जाएगी। दर्शकों गांव से दूर जाकर आपको उड़ाना है, कहीं ऐसा न कटने के बाद वह पतंग आप ही की छत पर आकर गिर जाए या आप ही के द्वार पर आकर गिर जाए, तो मतलब परेशानी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए खूब ऊंचा उड़ाकर तब काटिएगा। चलिए अगला बढ़ा जाए तो अगला चौथा उपाय है घर में अशांति रहने पर। यहाँ पर भी हम टिक लगावे, तो पहला उपाय हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है घर में अशांति रहने पर क्या करें। दर्शकों यह चौथा उपाय ज्योतिषीय उपाय है। इसके लिए जो ज्योतिष का शास्त्र है वह कहता है कि आपने बहुत उपाय कर लिया फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही है, तब आप गाय के गोबर से एक छोटा सा दीपक बनाओ, दिया बनाओ, और उस दिया में तिल का तेल डाल दो, थोड़ा सा मिस कर गुड़, जिसे भेली कहते हैं, मिस कर उसे डाल दीजिए, और एक रुई की लंबी वाली प्लस वाली बाती बनाकर उसमें डालकर तिल का तेल डालकर घर के मेन दरवाजे पर पूरब वाली बाती जलाकर रख दीजिए। आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार इस उपाय को कीजिए। थोड़े-थोड़े समय पर आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अशांति है, वह दूर हो जाएगी। उपाय आपने समझ लिया। थोड़े-थोड़े अब रोज़ नहीं करना है। आज किया, 2-3 दिन रुक जाइए, फिर कीजिए, फिर 2-3 दिन रुक जाइए, फिर कीजिए। इसको करने से जितनी बार आपको आप समझिए समस्या कम हो रही है, तो 3 से 4 बार कर दीजिए, पूरी तरह से समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, घर में शांति रहने लगेगी। फिर इस उपाय को करना बंद कर दीजिएगा, और जो दिया बचे जलाने के बाद, जो भाई गोबर का दिया बचेगा, प्रतिदिन हर बार नया दिया बनेगा, पुराने दिया आपको कहीं पानी में विसर्जित कर देना है। तो यह चौथा उपाय था। दर्शकों बात करें 5वें उपाय की, जो कि घरेलू झगड़ों से संबंधित है। तो इस 5वें उपाय के लिए बार-बार आपके घर में झगड़ा हो रहा हो, कोई भी हफ्ता बिताने 2 लोग आपस में लड़ लिए, क्लेश मच गया। इसके लिए आप एक बात ध्यान रखिए, कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो जैसा आप भोजन इत्यादि करते हो उसी प्रकार आपका मन बनता है। तो अन्न जब आप घर में आटा पिसवाने के लिए भेजो, तो यह थोड़ा ध्यान में रखो कि आटा सोमवार या शनिवार को ही के दिन ही पिसवाओ, और पिसवाने से पहले उसमें 100 ग्राम काला चना डाल दीजिए। 100 ग्राम काला चना डाल दीजिए, तब उसको पिसवाइए, और सोमवार या शनिवार के दिन ही पिसवाना है। उसके बाद जो भी उस घर में रहने वाला व्यक्ति उस आटे को खाएगा, उससे बनी रोटियाँ, पूड़ियाँ कुछ भी खाएगा, धीरे-धीरे मन में उसकी शांति आने लगेगी और उसका मन किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूर हो जाएगा। दर्शकों, यह था ज्योतिषीय 5वां उपाय। जो छठा उपाय है मानसिक शांति एवं कार्य की सफलता, इसमें जो है ज्योतिषीय उपाय है। इसके लिए शास्त्र कहता है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखो, जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा किसी भी प्रकार से नीच राशि में चला जाए, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, पापा ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे जातक का मन अशांत रहता है। जब मन अशांत रहेगा तो किसी काम में मन नहीं लगेगा, तो कार्य की सफलता भी नहीं होगी। इसके लिए 2 उपाय बतलाए। पहला, ग्रह से यदि संबंधित बात है तो रविवार की रात को चाहे चांदी की छोटे से गिलास में, चाहे स्टील के गिलास में दूध भरकर आप छत पर रख दीजिए। किसी बर्तन से उस गिलास को ढकना नहीं है, और वहीं पास में सो जाइए। जैसे आप छत पर सो गए, ऊपर कोई छत ना हो, चंद्रमा की किरण उस दूध में गिरे, तो आप छत पर सो गए और अपने सिरहाने, सिर की तरफ उस गिलास में दूध भरकर रख दिए। रात भर पड़ा है, सुबह जैसे ही नींद खुली, सबसे पहले उसी दूध को आप पी जाइए। यदि ग्रह से संबंधित दिक्कतें हैं, तो मानसिक शांति भी मिलेगी और कार्य की सफलता भी होगी। किंतु यदि यहीं पर कोई बाहरी बाधा का प्रयोग किया गया है, जैसे भाई तंत्र इत्यादि भी कई प्रकार की बाधाओं से भी हमारे घर में अशांति फैलाई जाती है, हमारे कार्य काम में अड़चन लाया जाता है, तो बाहरी बाधा है किसी प्रकार का, तो इसके लिए आपके घर के आस-पास जो सबसे नज़दीक में कोई वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, नीम का हो, आम का हो, पीपल का हो, पाकड़ का हो, कोई भी वृक्ष हो चलेगा। अच्छा एक बात और, मानसिक शांति के लिए जो मैंने कहा सुबह दूध सिरहाने रखा है उसे उठाकर पी जाइए। आप मान लो दूध नहीं पीते, भाई वो लोग दूध नहीं पीते, तो उस दूध को आपको बबुल के पेड़ में डाल देना है। मान लो आप नहीं पीते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत पियो, किंतु उस दूध को तब बबुल के पेड़ में डाल दीजिए। कांटेदार पेड़ होता है तो जड़ में, बबुल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, तब भी काम चल जाएगा। अब जो दूसरा उपाय रहा बाहरी बाधा के लिए, उसके लिए जो सबसे नजदीकी आपके घर में कोई पेड़ हो, सबसे नजदीक में हो, घर के सामने हो तो सबसे तो देखिए घर के सामने पेड़ लगाना ही नहीं चाहिए, वास्तु दोष बनता है। तो आसपास कोई भी पेड़ हो, किंतु पेड़ हो, पौधा ना हो, पेड़ हो, उस पेड़ में प्रतिदिन शाम के समय 50 ग्राम ही दूध ले जाकर उस पेड़ में डालिए, जड़ में गिराइए, और 2 अगरबत्तियां घर के अंदर से ही जलाकर, पहले आपने दूध ले लिया, 2 अगरबत्तियां जला लिया, पूरे घर में घूम लीजिए। घर में घूमने के बाद उस दूध को ले जाकर रोज शाम के समय
पीपल कोई भी जो भी पेड़ हो, माफ कीजिए पीपल नहीं, कोई भी पेड़ हो उसके जड़ में गिराइए और वह दोनों अगरबत्ती वहीं पास में उसके लगा दीजिए, खोस दीजिए। प्रतिदिन ऐसा करिए तो जो घर में बाधा है वह निकल कर बाहर चली जाएगी। दर्शकों, इस उपाय से भी मानसिक शांति तथा कार्य की सफलता होती है, क्योंकि जब बाधा बाहर जाएगी तो मानसिक शांति मिलेगी, और बाधा बाहर जाएगी मानसिक शांति मिलेगी तो कार्य की सफलता अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार जो सातवां सर्व दुख निवारण उपाय है, इसका एक ही वैज्ञानिक उपाय या ज्योतिषी, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, किंतु जो मेरे समझ में आता है वो है मेडिटेशन। क्योंकि देखिए, मन को आप एक ही प्रकार से शांत कर सकते हो। इस मन को मोड़कर देवी देवताओं में लगा दो, अपने काम में लगा दो। मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब सिर्फ यही नहीं बैठकर चौबीसों घंटा साधुओं की तरह माला फेरते रहे, काम धंधा सब छोड़ दे, ना जी, बिल्कुल ना। अपने पूरे मन को जो दुख में लगा है मोड़कर काम में लगा दीजिए। यहाँ भी उपाय ही कह सकते हैं, इसे भी उपाय ही कहते हैं। दुख कैसे छटेगा? या तो काम में लगा दो, खूब पैसा आने लगे, दुख अपने आप कट जाएगा। या तो किसी आंतरिक प्रकार का दुख हो, इसी मन को मुड़कर भगवान में लगा दो, भजन में लगा दो, संगीत में लगा दो, तो जब मन हट जाएगा तो जो है आंतरिक दुख भी समाप्त हो जाएगा। वो लोग कहते हैं ना कि हर चीज पैसे से नहीं खत्म की जा सकती। ठीक है भैया, भगवान में लगा दो, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सब खत्म कर देंगे। दर्शकों, बहुत ही साधारण उपाय है मेडिटेशन। इस सातवें उपाय में आप इसे कर सकते हो। आठवां जो है आर्थिक परेशानी का, इसके लिए आप माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। प्रतिदिन जितना आपसे बन सके, 1 माला, 2 माला, 3, 4, 5, जितना आपसे बन सके उतनी माला का जप इस आर्थिक परेशानी से बचने के लिए आप कर सकते हो। जो 9वां उपाय है, इसी प्रकार कोर्ट कचहरी मुकदमा, जो 9वां उपाय है कोर्ट कचहरी मुकदमा का, उसके लिए आप माँ भगवती बगलामुखी का सहारा ले सकते हो। दर्शकों, कोर्ट कचहरी मुकदमा हमेशा एक जो है निराधार, इसका कोई आधार नहीं है। आप कितना भी सच बोलो, किंतु सबूत आपके खिलाफ हो तो केस आप पर बनेगा ही बनेगा। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, माँ भगवती पीताम्बरा, भगवती दुर्गा जगत जननी, जो भी उनको नाम दे दो, बगलामुखी माता का आप सेवा करो, उपासना करो, उनकी विधिवत आराधना करो, किंतु बड़ा ही बच कर, क्योंकि माँ जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी रुष्ट भी होती है। तो चाहे आप ब्राह्मणों को निमंत्रित करके इस अनुष्ठान को करो या स्वयं से करो, माँ भगवती की आराधना से जो आपके प्रतिवादी हैं उनका दिमाग प्रतिबंध हो जाएगा। क्या करे आगे समझ में ही नहीं आएगा, चाहे वो वकील हो, चाहे आपका प्रतिवादी हो। तो जब कोई सबूत नहीं जुटा पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो पाएगा। दर्शकों, इसी प्रकार जो 10वां है भय नाश के लिए, इसके लिए 2 उपाय हैं। सबसे पहले माँ भगवती दुर्गा जगत जननी की आप आराधना करो, उनकी शरणागति ले लो। मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भ्रष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप प्रतिदिन जप करो, जितना आपसे बन सके, 1 माला, 2 माला, 3 माला, या जब आपको खाली समय मिले इस मंत्र को पढ़ते रहो, तब डर दूर हो जाएगा। और जो दूसरा उपाय है वो है हनुमान चालीसा। तुम रक्षक तो काहू को डरना। जब हनुमान जी आप रक्षक हो तो हम किसको क्यों डरे? तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगोगे तो जिस कोई भी भय हो, किसी भी प्रकार का आपको डर लगता हो, वह डर दूर हो जाएगा। दर्शकों, यह 10 कुछ तंत्र उपाय, कुछ ज्योतिषी उपाय थे, ज्यादातर ज्योतिषी उपाय थे जो कि मैंने आपको बतलाए। इनमें से जो आपके लायक हो आप उनको कर सकते हो। दर्शकों, इन उपायों को करने में किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो भी आपके अनुसार हो, जो आपके लायक हो, जो आपके काम का हो, उस उपाय को करके अब कैसा रिजल्ट मिला कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।